उन्नति का, धन समृद्धि का, ऐश्वर्य वृद्धि का सबसे बड़ा सूत्र है धर्म। धर्म सूत्र, जो धर्म सूत्र के मार्ग पर चल देता है ना, उसकी समृद्धि को कोई नहीं रोक सकता। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये जो पंच महाभूत है ना, ये निरंतर हम पितरों के बीच से स्थापित इस शरीर की सेवा में लगे रहते हैं। कोई भी परिस्थिति में वह स्वधर्म का त्याग नहीं करते। सूर्य इसलिए तेजस्वी है क्योंकि सूर्य भी अपने धर्म का परित्याग कभी नहीं करता। चंद्रमा किसी भी परिस्थिति में वनस्पतियों का, औषधियों का पोषण करना बंद नहीं करता, शीतलता प्रदान करना बंद नहीं करता। नदी की अविरल धारा बहती रहती है मेरे परम शिष्यों, वो कभी अपने धर्म का परित्याग नहीं करता। इसलिए जो मनुष्य धर्म का परित्याग कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं करता, वह इस संसार में धन, वैभव, श्री, यश से युक्त है। आदमी का नाश होता है अधर्म से। आप कभी एक किराने की दुकान को देखो, जो ईमानदारी से 20%, 15% लेकर व्यापार करता है, उसके मन में बेईमानी और लालच पैदा नहीं होती। उसके किराने का दुकान देखते ही देखते आसमान छू लेता है। मिठाई वाला जब अच्छी मिठाई बनाकर बेचता है और ईमानदारी से लोगों के स्वाद को ध्यान में रखता है और कम पैसे लेता है, देखते ही देखते उसकी दुकान में 4 चांद लग जाता है। इस संसार में जो भी आगे बढ़ा है, सत्य से, धर्म से आगे बढ़ा। ये जो जय श्री राम वाले आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये भी कभी भगवान की भक्ति किए, भगवान का नाम लिए, भगवान का नारा बुलंद किए, तब आज जाके आज इनको अवसर मिला और आज लूट रहे हैं। मेरे परम शिष्यों, जो लुटेरा भी है उसको भी अवसर तभी मिलता है जब वो धर्म तपश्चर्या से युक्त होता। तो मेरे परम शिष्यों, यदि तुम चाहते हो कि उन्नति करो तो धर्म को पकड़ो मुट्ठी में। धर्म, कभी कभी तुम धर्म सूत्र से हट जाते हो और जो हटे हुई अवस्था होती है उसी को धर्म मान लेते हो, और तुम्हें गरीबी मिलती है, भूखमरी मिलती है, लाचारी मिलती है, रोग मिलता है, और तुम उसे सोच लेते हो कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, फिर भी मैं कष्ट भोग रहा हूं। पापी हमेशा सुखी रहता है, ईमानदार हमेशा कष्ट में रहता है। ऐसा नहीं। तुम वास्तविक ईमानदार, वास्तविक धार्मिक कभी हुए ही नहीं। वास्तविक धार्मिक का सूत्र जानते हैं क्या है? एक सूत्र है सनातन धर्म का, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा तोम दक्षिणा तथा निरूपिताश चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। यही सूत्र वेद के आधार में है। यहीं से वेद प्रकट हुआ, यहीं से पुराण प्रकट हुए। इन्हीं 6 शब्दों की मान्यता को स्थापित करने के लिए परमात्मा धरती पर आए। ये 6 शब्द, ओम नमः स्वास्तिवाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा। मेरे परम शिष्यों, ज्ञान यज्ञ में ओम नमः स्वास्तिवाचन का जो 3 प्रकार का कर्म है, जो धर्म है, उसका पालन होना चाहिए। स्वधा कर्म में जो रोटी के धर्म का पालन होना चाहिए, स्वाहा कर्म में अग्नि के धर्म का पालन होना चाहिए। तुम्हारी नजर बुद्धि में होनी चाहिए, रोटी में होनी चाहिए और अग्नि में होनी चाहिए। अगर 3 जगह पे तुम शुद्ध हो, यदि 3 जगह पे तुम शुद्ध हो, तो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, चांडाल तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। मेरे परम शिष्यों, मैंने बहुत से ब्राह्मण ठाकुरों को गरीब देखा और वे बड़े आश्चर्य से कहते हैं, गुरुजी मैंने तो ईमानदारी की, मैंने तो सत्यनिष्ठ रहे, मैं तो तुलसी की पूजा की, मैंने तो पीपल की पूजा की, लेकिन मैं आज दरिद्र हूं और मेरा बेटा मर गया। क्यों मर गया? नारायण ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये बड़ी बड़ी बातें ब्राह्मण क्षत्रियों के घर में मैंने जाकर सुना, मुंह से सुना। तो आज मैं तुमको उत्तर दूंगा। परमात्मा ने जो ज्ञान यज्ञ में 3 सूत्र दिया, ओम नमः स्वास्तिवाचन, उसमें ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। ये बृहस्पति का आदर्श मूलभूत ज्ञान है, गुरु का ज्ञान है।
तो मेरे परम शिष्यों, जहां तक ओमकार है वहां तक ब्रह्म है। तो पहले तो ब्रह्म साकार तुम्हारे सामने है, लेकिन तुमने ब्रह्म पे भरोसा नहीं किया। दूसरा, सभी में ब्रह्म है, तो इसका मतलब सबकी महत्व उतनी ही है जितनी ब्रह्म की महत्व है। तो किसी के साथ कैसा व्यवहार हो, गुण विशेषण के आधार पर व्यवहार हो। गुण विशेषण क्या है? अगर कोई घर में तुम्हारे चोरी करने आए तो उसके साथ चोर जैसा व्यवहार हो। कोई यदि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हो तो उसके साथ वैसा व्यवहार हो जो पुरोहित के साथ होता। कोई व्यक्ति भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार का मंत्र बोलकर साधकों जैसा व्यवहार करे तो साधक जैसा व्यवहार हो। कोई व्यक्ति शंकराचार्य की तरह धर्म को नष्ट करने के लिए समदर्शिता को नष्ट कर रहा है तो उनके साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए। कोई भ्रष्टाचारी पूरे तहसील कचहरी तहसील आरटीओ दफ्तर में अपने दलालों को लगाकर कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी करा रहा है, यदि वह मुर्तजा अरदाली है तो उसके साथ मुर्तजा अरदाली जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन क्या तुमने भगवान ब्रह्मा के इस धर्म सूत्र का पालन किया? जब ज्ञान यज्ञ में शंकराचार्य ने, रामभद्राचार्य ने, धीरेन्द्र शास्त्री ने, प्रेमानंद ने समदर्शिता को नष्ट किया, तो समदर्शिता जब नष्ट हुआ मेरे परम शिष्यों, तो गुरु का विधि पूर्वक नष्ट हो गया, सूर्य का ज्ञान नष्ट हो गया, सरस्वती की विद्या नष्ट हो गई, गायत्री का वेद ज्ञान नष्ट हो गया। तो मेरे परम शिष्यों, जिस शंकराचार्य ने सूर्य को नष्ट किया, बृहस्पति को नष्ट किया, गायत्री को नष्ट किया, सरस्वती को नष्ट किया, जब आपने उसका जय हो जय हो जय हो कह दिया, तो फिर बताओ बृहस्पति कैसे आपको धन देता, सूर्य कैसे आपको धन देता, माता सरस्वती कैसे आपके लड़कों को आशीर्वाद देती। सूर्य क्या दे सकता है? ज्योतिष शास्त्र से पता है, सूर्य ज्ञान दे सकता है, सूर्य शरीर दे सकता है, सूर्य आत्मा का पोषण कर सकता है, सूर्य शरीर में कांति और तेज पैदा कर सकता है, सूर्य आपको जनता का धन दिला सकता है, संतान की उन्नति दिला सकता है, जीवन में प्रेम दिला सकता है। ये सूर्य का व्यक्तिगत गुण है। लेकिन आपने शंकराचार्य का समर्थन, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद का समर्थन करके अपने सूर्य को निस्तेज कर लिया, अपने गुरु को नष्ट कर लिया। गुरु ज्ञान का धन प्रदान करता है, संतान का विस्तार करता है, विद्या का विस्तार करता है, प्रेम का विस्तार करता है। गुरु व्यक्ति को धर्म में लगाता है, भाग्य की समृद्धि करता है, जप तप स्वाध्याय दर्शन से जोड़ता है और व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्तियां पैदा करता है और तपस्वी बनाता है। यही वजह है कि गुरु को खर्च का घर दिया गया है। जितना चाहो खर्चा करो, जितना चाहो। देखो मेरे परम शिष्यों, तुम्हारे सामने मैंने प्रमाण दिया कि भ्रष्टाचारियों ने मुझे प्रयाग में लूटा। भ्रष्टाचारी ये नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ द्वारा संचालित संस्थाएं मुझे प्रयाग में लूटी, मुझे हॉस्पिटल में लूटी, सब जगह लूटते गए, ये लूटते रहे। मेरे पूरे जीवन में यदि लुटेरा कोई हुआ तो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठा व्यक्ति। आज नहीं, केवल आज ये नरेंद्र मोदी है, ये नहीं लूट रहे हैं। इसके पहले जो थे, राजीव गांधी थे, मनमोहन सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, बहुत से लोगों ने लूटा, अटल बिहारी वाजपेयी ने लूटा, ये लूटते रहे। कभी जलधारा योजना में किसी ने पैसा ले लिया, कभी किसी ने वृद्धा पेंशन दिलाने के लिए पैसा ले लिया, कभी किसी ने कचहरी के काम के लिए पैसा ले लिया। मेरे परम शिष्यों, ये उनकी व्यवस्था से स्थापित व्यवस्था हमें लूटती रही, लूटती रही, लूटती रही। लेकिन हमने धर्म को नहीं छोड़ा, हमने विष्णु भगवान के धर्म को नहीं छोड़ा। जेब नोटों से भरा रहा मेरे परम शिष्यों। इन्होंने 20,000 लूटा तो भी नोट से जेब भरा रहा, इन्होंने 50,000 लूटा तो भी भरा रहा, 5 लाख लूटा तो भी भरा रहा, 10 लाख लूटा तो भी भरा रहा। मेरे परम शिष्यों, मैं तो हर हाल में धनवान रहा। पूछो मोदी से कौन सा धन है उनके पास? न स्त्री का धन, न पुत्र का धन, न परिवार का धन,
न संतान का धन, और एक सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी, वह भी नहीं रहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने हृदय पे हाथ रखकर बोलो, अपने संतान की कसमें खाकर बोलो कि जो भ्रष्टाचारी रिश्वत ले रहा है, जो कमीशन ले रहा है, वह कहता है, गवाही देता है कि मुंह ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं। ये ऊपर वाला कौन है? कौन है? नरेंद्र मोदी इसका जवाब दे सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जवाब दे सकते हैं, ऊपर वाला कौन है। लेकिन आज मैं धर्म के संरक्षण के लिए सीना तान के, तुम सुनते हो तो भाग जाते हो। ये परम सत्य, सोचो, जिस परम सत्य से ही धन का सृजन हो सकता है, जिस परम सत्य के बल पर ही तुम्हारे खजाने में पैसे, रुपए, नोट आ सकते हैं, जिस परम सत्य, परम धर्म के बल पर तुमसे लक्ष्मी की कृपा मिल सकती है, नारायण भगवान विष्णु की कृपा मिल सकती है, उस शब्द को सुनते ही तुम भाग खड़े होते हो। तो तुम विष्णु भगवान से भागोगे, तुम लक्ष्मी से भागोगे, तुम सरस्वती से भागोगे, तुम दुर्गा से भागोगे, और फिर तुम्हारा बेटा बीमार पड़ेगा तो जय श्री लक्ष्मी, जय श्री नारायण करने से क्या तुम्हारा भला हो सकता है? सच्ची बात बताना मेरे परम प्रिय शिष्यों, बिल्कुल सच्ची बात, कि ओम नमः स्वास्थ्य वाचन में ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप तक जहां तक है, वहां तक अगर ब्रह्म है, तो कल्लू पासी के लड़के में, जनार्दन तेली के लड़के में, हरगेन मुसहर के लड़के में, सबके लड़कों में, सब में तो नारायण है ना। तो जब नारायण जन्म से सब में है, तो क्या किसी में कोई भेद है? तो फिर भेद कैसे आप प्रकट करेंगे? भेद रहता है, भेद है कर्म गुण विशेषण में। कर्म गुण विशेषण में जैसे शंकराचार्य सनातन धर्म नष्ट कर रहे हैं, तो हम इनको धर्म नष्ट सुनिश्चित करेंगे। जैसे कल्लू पासी का लड़का समदर्शिता के लिए काम कर रहा है, तो हम विष्णु भगवान का उसे भक्त मानेंगे और उसे गुरु सुनिश्चित करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिनके लिए सब लोग कमीशन खोरी कर रहे हैं, वो राक्षस है, वो असुर है। लेकिन जिससे समाज में ईमानदारी की स्थापना हो रही है, सत्य की स्थापना हो रही है, वह भगवान विष्णु का धर्म मानने वाला विख्यात वैष्णव है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो समाज का धर्म से मार्गदर्शन कर रहा है, वो गुरु है। कभी कभी ये पूछते हैं, ये जो धर्म नष्ट है, धर्म भ्रष्ट है, मुझसे पूछते हैं, आपको जगत गुरु किसने बनाया? अब बताओ, वो धर्म नष्ट शंकराचार्य हमें जगत गुरु बनाएगा? वो धर्म नष्ट रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री हमें धर्म गुरु बनाएगा? उनसे पूछो कि विष्णु भगवान के धर्म सूत्र में समदर्शिता का एक सूत्र है, समदर्शिता, जो बहुत बड़ा सूत्र, बहुत विराट सूत्र है। उस समदर्शिता को क्यों नष्ट किया रामभद्राचार्य ने, क्यों प्रेमानंद ने, क्यों शंकराचार्य ने नष्ट किया? इन्हों ही नहीं, इनके दादा बाबा नष्ट करते चले आ रहे। और इसका सीधा साधा उत्तर जगत गुरु केशव महाराज के पास है। समदर्शिता को नष्ट करके हम जन्म से किसी को तेली, किसी को गुज्जर, किसी को प्रजापति, किसी को राजपूत सुनिश्चित कर देते हैं। हम जन्म से ही उसको सुनिश्चित कर देते हैं और उसको रोक देते हैं कि विट्ठलनाथ के मंदिर के पुजारी तुम नहीं बनोगे, फला मठ के मठाधीश तुम नहीं बनोगे, फला जो मंदिर की इतनी जमीनें हैं उसका भोजन तुम्हें नहीं मिलेगा, फला मंदिर का चढ़ावा तुमको नहीं मिलेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समदर्शिता का सूत्र केवल इसलिए नष्ट किया जाता है क्योंकि किसी को चढ़ावा चाहिए, किसी को मंदिर का मिष्ठान चाहिए, किसी को मंदिर की जलेबी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु का धर्म, गायत्री का धर्म, सावित्री का धर्म नष्ट करने वाला धर्मात्मा तो नहीं हुआ ना मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो हमें कभी कभी क्या है कि अब हम शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद के चक्कर में पड़ेंगे तो विष्णु भगवान का धर्म नष्ट करके हमें सिखा देंगे कि तुम तो बाभन हो, तुम्हें सनातन धर्म पालन की आवश्यकता नहीं, तुम तो क्षत्रिय हो, तुमको सनातन धर्म पालन, तुम तो वैश्य हो, तुम भी सनातन धर्म का पालन मत करो, शूद्र को तो पालन करना ही नहीं है। तो चारों वर्णों को धर्म से हटा देने का काम तो शंकराचार्य कर रहे हैं ना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ का सबसे विराट सूत्र क्या है? समदर्शिता है ना। आप सब लोगों को पता चल गया, समझ में आ गया कि समदर्शिता क्यों नष्ट किया जा रहा है। समदर्शिता वो सूत्र है जो मुझ राजपूत को ब्राह्मण बना सकता है।
समदर्शिता वो सूत्र है जो कल्लू मुसहर को ब्रह्मऋषि बना सकता है। समदर्शिता सूत्र वो है जो डेविड बेकहम को पुरोहित बना सकता है। समदर्शिता वो सूत्र है जो यूक्रेन की धरती पर ब्राह्मण पैदा हो सकता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समदर्शिता का सूत्र लेकर चलोगे तब ना युगांडा में, यूरेशिया में, अफ्रीका में, नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, लंदन में, जर्मनी में, स्पेन में, तब न ब्राह्मण पैदा होगा। तो स्पेन में ब्राह्मण पैदा होने का मार्ग ही, रास्ता ही बंद कर दिया जिस शंकराचार्य ने। वो धर्म गुरु है कि धर्मद्रोही है? वो भगवान विष्णु का मित्र है कि शत्रु है? वो मनुष्य है कि राक्षस है? सोचो, आज पाकिस्तान की जमीन पर ब्राह्मण नहीं पैदा हो सकता, आज अफगानिस्तान की जमीन पर ब्राह्मण नहीं पैदा हो सकता, आज ईरान, इराक, मलेशिया, साउथ एशिया, इंडोनेशिया की जमीन पे ब्राह्मण पैदा नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण न पैदा होने का सूत्र किसने दिया मेरे परम प्रिय शिष्य? इसी रामभद्राचार्य ने, इसी शंकराचार्य ने, इसी प्रेमानंद ने दिया। और ये जो शंकराचार्य, प्रेमानंद, रामभद्राचार्य है, ये हमें जगत गुरु बनाएंगे। सोचो, एक जगत गुरु जिसको नारायण ने भेजा कि जाओ तुम धर्म की प्रतिष्ठा करो, धर्म का प्रचार करो, उस नारायण के दूत जो मनुष्य भेष में गुरु बनकर संसार का मार्गदर्शन करके सनातन धर्म की प्रतिष्ठा यूक्रेन, यूरेशिया, अमेरिका और लंदन में करना चाहता है, उसको ये शंकराचार्य कहता है कि ये धर्म गुरु है ही नहीं। और स्वयं ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व को धरती से मिटा देना चाहता है। इनसे ज्यादा विराट व्यक्तित्व राधे मां का है, क्योंकि राधे मां ने समदर्शिता के सूत्रों को इंग्लैंड और अमेरिका तक ले जाने का काम किया। ये वो व्यक्ति है, ये वो शख्सियत है, ये विचारधारा है। शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं है, शंकराचार्य एक विचारधारा है, जिस विचारधारा पर रामभद्राचार्य भी है, प्रेमानंद भी है। जितने नंद, जितने आनंद हैं, ये सब उसी विचारधारा पर काम करते हैं। जब कोई भी राधे मां खड़ी होगी और उसकी वजह से इंग्लैंड और अमेरिका में जय श्री नारायण, जय श्री राम होने लगेगा, तो ये शंकराचार्य वाले डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और इनकी लाठियों से डर जाते हैं। ये शंकराचार्य वाले हमें भी लाठी डंडा दिखाने का प्रयास किए, लेकिन मैं तो जन्म से राजपूत राजा राम का वंशज। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं इस शंकराचार्य से नहीं डरता, मैं इस रामभद्राचार्य, प्रेमानंदे, आनंदानंदे, दिवाकरानंद, इनसे किसी से नहीं डरता। मैं भगवान विष्णु का धर्म नहीं छोड़ सकता। ये लाख जतन कर ले, एक तरफ भ्रष्टाचारियों जो हमें कचहरी में, तहसील में, थानों में, दफ्तर में लूट कर हमारे पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करता है, और एमबीबीएस में अंबानी का लड़का जाएगा जो 2 करोड़ रुपया दे सकता है, लेकिन हमारा लड़का नहीं जा सकता। सोचो, इन्होंने हॉस्पिटल्स ऐसे बना रखे हैं कि 5 लाख 10 लाख वाला तो इलाज करा सकता है, लेकिन गरीब जो है, बुल्ले चमार का लड़का नहीं करा सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी हैं, ये हमारे लिए हॉस्पिटल का रास्ता बंद कर दिए, हमारे लिए एमबीबीएस का रास्ता बंद कर दिए, हमारे लिए स्वस्थ इलाज का रास्ता बंद कर दिए, पढ़ाई का रास्ता बंद कर दिए। क्यों जानते हो? क्योंकि इनमें समदर्शिता का सूत्र नहीं है। ये सबको समान अवसर नहीं देना चाहते। ये अंबानी के लड़के को प्रयाग की धरती पे नहवाने के लिए कोई आचार्य, शंकराचार्य उसका पिठाई मल के उसे नहवाएगा, लेकिन हमारा बेटा इनको अछूत समझ में आता। इनको सारा ब्राह्मण अंबानी के लड़के में दिखेगा, अडानी के लड़के में दिखेगा। इनको सारा धर्म उसका पैर पखारने में, उसका मुंह धोने में, उसका पीठ धोने में सारी विद्वता इनकी है, सारा का सारा धर्म उनका है। लेकिन हमारा बेटा जो धर्म का पालन कर रहा है, जो सत्य कर्तव्यनिष्ठ होकर भगवान विष्णु के धर्म के लगा है, उससे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं।
मेरे परम पूज्य शिष्यों, भारत भूमि की माताएं जिन बच्चों को पैदा करती हैं उनसे नफरत करने वाले ये लोग, उनसे घृणा करने वाले ये लोग, ये कभी भी वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा कर सकते हैं? सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कर सकते हैं? सनातन धर्म बिल्कुल स्पष्टता से है कि ज्ञान यज्ञ में है, और ज्ञान यज्ञ का सबसे विराट सूत्र कि परमात्मा सामने है, ब्रह्म सर्वत्र है, समदर्शिता का सूत्र है। समदर्शिता का सूत्र मानने वाला कोई है? मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे का सौगंध, तुम्हारे धन वैभव ऐश्वर्य का सौगंध देकर पूछता हूं, क्या नरेंद्र मोदी समदर्शिता को मानते हैं? क्या अडानी अंबानी भाग जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे बेटे और पैसों का सौगंध दे रहा हूं ना, अब भाग जाओ। तुम्हें विष्णु का धर्म थोड़ी पालन करना है, तुम्हें लक्ष्मी का धर्म पालन थोड़ी करना है, तुम्हें भ्रष्टाचारियों का धर्म पालन करना। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हें अपने बेटे के आयु से मोह है, अगर तुम्हें अपने धर्म से मोह है, तो बताओ कि क्या योगी आदित्यनाथ समदर्शिता के सूत्र का पालन करते हैं? क्या नरेंद्र मोदी समदर्शिता को मानते हैं? क्या शंकराचार्य, अवधेशानंद, वीरेंद्रानंद, अखंडानंद, देवानंद, सरस्वतानंद, ऐसे जितने नानंद हैं, क्या ये समदर्शिता के सूत्र को मानते हैं? कोई एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो धर्म गुरु हो और समदर्शिता के सूत्र को मानता हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, विष्णु भगवान का धर्म तो समदर्शिता में है, सनातन धर्म तो समदर्शिता में है, हिंदुत्व तो समदर्शिता में है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये समदर्शिता को नष्ट करने वाले कौन है? ये वैष्णव तो नहीं हो सकते ना, ये हिंदू धर्म गुरु तो नहीं हो सकते ना, ये नारायणी वाले तो नहीं हो सकते ना। तो नारायण के धर्म को कौन नष्ट करना चाहता था? रावण, कंस, असुर। तो ये असुरी सेना वाले जितने लोग हैं, ये असुर जितने हैं, राक्षस जितने हैं, यदि तुम इनकी प्रतिष्ठा करोगे तो लक्ष्मी क्या तुम पर प्रसन्न हो सकती हैं? ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को नष्ट कर दोगे तो गुरु क्या तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था करेंगे? ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को नष्ट कर दोगे तो क्या सूर्य तुम्हारे चेहरे पर तेज बनकर प्रकट होगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ का सूत्र नष्ट करने वाले ये नरेंद्र मोदी, ये योगी आदित्यनाथ, ये शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्होंने समदर्शिता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हमारी महतारी अगर हॉस्पिटल में पहुंचेगी तो हमें 25,000 रुपया रोज देना पड़ेगा, लेकिन एक भ्रष्टाचारी की महतारी अगर जाएगी तो उसको चवन्नी नहीं देना पड़ेगा। कहां है समदर्शिता? कहां है समदर्शिता? मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम नहीं कहते कि तुम हमसे 25,000 मत लो, तुम जेन्युइन लो, हम देने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारा मुफ्त में नहीं चाहते। ऐसा थोड़ी है कि हम मुफ्त चाहते हैं तुम्हारा हॉस्पिटल, हम मुफ्त नहीं चाहते मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन 2 रुपए का इंजेक्शन है, 2 रुपए का इंजेक्शन है मेरे परम प्रिय शिष्यों। नरेंद्र मोदी को बता देना, योगी आदित्यनाथ को बता देना, शंकराचार्य को बता देना, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद को बता देना कि यदि 2 रुपए का इंजेक्शन है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो 10 गुना ले लो, 2 दहा में 20 रुपया ले लो मेरे परम प्रिय शिष्यों। 2 रुपए का इंजेक्शन है, 20 रुपया ले लो, हम 10 गुना देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तुम्हें लोग धरती का भगवान कहते हैं। लेकिन 2 रुपए का इंजेक्शन 2000 में मत लो 2000 में। सोचो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आईसीयू के विषय में तुम लोगों को इधर उधर दुनिया भर की बातें बताई जाती है ना। आईसीयू में कुछ नहीं होता मेरे परम प्रिय शिष्यों। एक बेड होता है और एक डिब्बा होता है जिसे मॉनिटर बोलते। मुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख रुपया उसकी कीमत होगी, और उसमें सिर्फ इतना पता चलता रहता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। ऑक्सीमीटर 2000 रुपए का मिलता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कितना है और आपका रिस्पायरेटरी रेट कितना है, 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं, यही पता चलता है। इसी को आईसीयू बोलते हैं। और इस आईसीयू की कीमत जानते हैं? जो सबसे खैराती हॉस्पिटल होगा
उसका भी एक दिन का किराया 10,000। आप बताओ, ये समदर्शिता का सूत्र है? और जो वेदांता और जो सहारा है, उनको तो लूटने की परमिट है, उनके यहां तो एक दिन की कीमत 50,000। क्या ये मोदी जी अपनी आंख से नहीं देख रहे हैं? क्या शंकराचार्य अपनी आंख से नहीं देख रहे हैं? क्या रामभद्राचार्य अपने आंख से नहीं देख रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ अपने आंख से नहीं देख रहे हैं? और मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब आयुष्मान कार्ड ऐसे लोगों को मिलता है ना, तब वे इसी सरकार को, इसी अयोग्य अपुष्ट सरकार को, जैसे ही हॉस्पिटल वालों को किसी का आयुष्मान कार्ड मिल गया, तो आपके शरीर से यहां से खून निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, रीढ़ से निकालेंगे, मस्तक से निकालेंगे, जी से निकालेंगे, दांत के नीचे से निकालेंगे, इतनी जांच कराएंगे और इतना आपके उस शरीर का दुर्गति करेंगे कि विश्वास मानो, वो यही प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह से 5 लाख पूरा का पूरा हम खींच लें, तब उसको छोड़ दें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये आयुष्मान कार्ड भ्रष्टाचार का ये सबसे बड़ा माध्यम है। और भ्रष्टाचार ही नहीं, तुम्हारा मरीज, तुम कभी भी आयुष्मान कार्ड लेकर भर्ती मत होना, नहीं तो तुम्हारी इतनी दुर्गति कर देंगे, इतनी दुर्गति कर देंगे हॉस्पिटल वाले, सिर्फ पैसे के चक्कर में। इन्फेक्शन तुम्हें होगा खून में, ब्लड का कल्चरिंग नहीं कराएंगे कि जाने कि कौन सा बैक्टीरिया तुमको इन्फेक्शन कर रहा है। तुम्हारा सीटी स्कैन करा लेंगे, तुम्हारा डीटी स्कैन करा लेंगे, तुम्हारे हड्डी का जांच करा लेंगे, बोन मैरो का जांच करा लेंगे, इतना जांच कराएंगे, इतना जांच कराएंगे, तुम सामने खड़े रहोगे अपने माँ बाप का, ऐसे सुई डाल के निकालेंगे, ऐसे सुई कोचेंगे, ऐसे ऊपर से करेंगे, ऐसे जीभ का काट के निकालेंगे, ऐसा दुर्गति करेंगे कि दूसरा नरक दिखाई पड़ जाएगा तुम्हें। इसी धरती पर नरक देख लो, फायदा कुछ नहीं। ये जो 2 करोड़ रुपया देकर डॉक्टर आ रहे हैं, ये तुम्हें लगता है इलाज करेंगे? आज हॉस्पिटल में योग्य डॉक्टर है ही नहीं, ये सब 2 करोड़ रुपए वाले। कोई जो है अमेरिका में चला गया, पैसा दे के ले आया डिग्री, कोई चाइना से डिग्री खरीद के ले आ रहा है, कोई लंदन से डिग्री खरीद के आ रहा है, और कोई इस देश में 2 करोड़ रुपया। ये जो 2 करोड़ रुपया लेकर डिग्री ले रहे हैं, ये समदर्शिता के सूत्र को नष्ट कर रहे हैं कि नहीं? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सौगंध है तुम्हारे बेटों का, सौगंध है तुम्हारे धन वैभव ऐश्वर्य का। बताओ, क्या नरेंद्र मोदी वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या शंकराचार्य वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या रामभद्राचार्य वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या प्रेमानंद वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं? और यदि तुम्हारा जवाब नहीं है, मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम्हारा जवाब नहीं है, तो इनकी औकात है, पूछो, इनकी हैसियत है, इनकी औकात है, हमें जगत गुरु बनने की उपाधि प्रदान करेंगे। इनके महतारी ने ऐसा संतान जना है, ये कहते हैं ना, हमारी महतारी ने जिस बेटे को पैदा किया है वो शंकराचार्य नहीं हो सकता। तो हम पूछते हैं, ये शंकराचार्य की महतारी, ये रामभद्राचार्य की महतारी, ये प्रेमानंद की महतारी, और ये जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, इनकी महतारी ने क्या ऐसे बेटे को जना है जो वैष्णव धर्म का पालन कर सके? है ऐसी औकात, है ऐसी हैसियत, है ऐसा गट्स इनमें? क्या नरेंद्र मोदी वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं? वैष्णव धर्म का पालन करने के लिए यहां गुर्दा होना चाहिए, दम होना चाहिए। वैष्णव धर्म का पालन करने के लिए व्यक्ति को समदर्शिता के सूत्र के साथ खड़ा होना चाहिए। फिर समदर्शिता का सूत्र लगाओगे, नरेंद्र मोदी जी, जब समदर्शिता का सूत्र लेकर आप चलोगे, तो एमबीबीएस 2 करोड़ वाले कैसे बनेंगे? ये 2 करोड़ वाले, जो 2 करोड़ वाले लेते हैं ना, वो कहते हैं ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये ऊपर वाला कौन है मोदी जी? आप बताइए, ऊपर वाला कौन है? ये जितने कमीशन खोर, जितने विधायक एमपी, सब कमीशन लेते हैं अपने कामों में, ठेकों में कमीशन लेते हैं, और ये कमीशन लेते समय बोलते हैं ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं, ऊपर वाले के लिए। योगी आदित्यनाथ जी बताइए कि ऊपर वाला कौन है? बताइए, बताइए ऊपर वाला कौन है?
और यदि ये सब कुछ हो रहा है तो समदर्शिता को तोड़ने वाला तो ये ऊपर वाला है। समदर्शिता को नष्ट करने वाला तो ये शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री और ये ऊपर वाला। तो जो ये ऊपर वाले हैं तो वैष्णव है ही नहीं, ये तो सनातनी है ही नहीं, ये तो राम के है ही नहीं, ये तो कृष्ण के है ही नहीं, ये तो माता अनसुईया के है ही नहीं, ये तो गायत्री के, सावित्री के हैं ही नहीं, फिर ये किसके हैं? इनको विचार करना पड़ेगा कि इनकी महतारी कौन है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंच से बोल रहा हूं, इनको विचार करना पड़ेगा कि इनकी महतारी कौन है। और मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मेरी महतारी एक छत्राणी, एक राजपूत मेरी महतारी है, जिसके लिए मैं गर्व कर सकता हूं, सीना चौड़ा करके बोल सकता हूं कि मैं भगवान विष्णु का धर्म समदर्शिता के सूत्रों के साथ हूं। आज समदर्शिता का सूत्र रहा होता तो क्या शिशु मायावती कहती कि मैं बौद्ध हो जाऊंगी? क्या चंद्रशेखर रावण जय भीम का अलग रट लगाता? तो मेरे परम प्रिय शिष्य, ये चंद्रशेखर रावण को पैदा किसने किया? यही जिसने समदर्शिता को नष्ट किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज हमें तहसील में, कचहरी में, थानों में, दफ्तर में लूटने वाला ये लुटेरा न रहा होता तो हम एमबीबीएस के 2 करोड़ की बात करते। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो समदर्शिता का सूत्र नष्ट कर रहे हैं, भगवान विष्णु का धर्म नष्ट कर रहे हैं, नारायण का धर्म नष्ट कर रहे हैं, सनातन धर्म नष्ट कर रहे हैं, हिंदू धर्म नष्ट कर रहे हैं, जब तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे, विश्वास मानो हम कभी भी धनवान नहीं हो सकते। अपने घर में लुटेरा पालोगे और सोचोगे कि तुम पैसे वाले हो जाओ, अपने घर में लुटेरों को शरण दोगे और तुम सोचोगे तुम धनवान हो जाओ, अपने घर में हिंदुत्व को नष्ट करने वालों लोगों को पनाह दोगे और सोचोगे हिंदुत्व बचा रहेगा, सनातन बचा रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इनकी जात ही अलग है, ये सनातन द्रोही हैं, इनकी जात ही अलग है मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन हमें अपने समदर्शिता को बचाना है, हमें विष्णु भगवान के धर्म को बचाना है, हमें समदर्शिता को बचाना है। और हमें किसको बचाना है? पितृयज्ञ धर्म में विधि पूर्वक। पितृयज्ञ रोटी, पितृयज्ञ रोटी मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ माने रोटी। और ये रोटी हमें कब नसीब होगा? जब हम सत्य व्रत धर्म धारण करके प्राप्त करेंगे। तुम बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वो पेशकार की पेशी वो विधि पूर्वक है? वो थानेदार की रिश्वत विधि पूर्वक है? वो हाईकोर्ट में रिट लगवाने के लिए जो 2000 देना पड़ता है वो विधि पूर्वक है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो विधायक, जो मंत्री कमीशन खोरी कर रहा है, क्या वो विधि पूर्वक है? और जो विधि पूर्वक रोटी ग्रहण नहीं कर रहे हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या वे पितृयज्ञ धर्म को नष्ट नहीं कर रहे हैं? क्या वे पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और ये जो पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करके ढेर सारी मलाई इकट्ठा कर रहे हैं, वही तो BMW कार से चल रहे हैं, वही तो एयर कंडीशन में रह रहे हैं। और एयर कंडीशन से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ये ग्रीन हाउस गैसेस आसमान में जाती हैं, ओजोन लेयर को नष्ट कर देती हैं और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर पड़ने लगती है, धरती का ताप बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र की तलहटियां भर जाती है और तटवर्ती एरिया डूब जाता है, सुनामी आ जाती है मेरे परम प्रिय शिष्यों, और लाखों लाख मर जाते हैं। तो ये सुनामी लाने वाले कौन है मेरे परम प्रिय शिष्यों? ये सुनामी लाने वाले शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, ये भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम धरती का विनाश चाहते हो कि धरती को बनाना चाहते हो? तुम ग्रीन हाउस चाहते हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट चाहते हो? तुम धरती के ताप को बनाए रखना चाहते हो या ग्लोबल वार्मिंग चाहते हो? मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज तुम विष्णु के लिए खड़े हो जाओ। आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि तुम विष्णु के लिए खड़े हो जाओ, तुम लक्ष्मी के लिए खड़े हो जाओ। आज लक्ष्मी का अस्तित्व संकट में है, आज सरस्वती की विद्या संकट में है, आज नील सरस्वती स्त्रोत का घोर रूपे महारावे सर्वशत्रु भयंकरी
भक्तिभ्यो वरदे देवी त्राहिमाम शरणागतम। ये स्त्रोत संकट में है मेरे परम शिष्य। एक तरफ भ्रष्टाचारी चांडाल है और दूसरी तरफ माता महालक्ष्मी है। एक तरफ भ्रष्टाचारी चांडाल है, दूसरी तरफ माता दुर्गा, माता सरस्वती, माता गायत्री, माता अनसुईया खड़ी है मेरे परम शिष्यों। दूध की लाज निभाओ मेरे परम शिष्यों। आज तुम गायत्री के साथ खड़े हो जाओ, आज तुम सावित्री के साथ, माता दुर्गा, माता अनसुईया के साथ खड़े हो जाओ मेरे परम शिष्यों। दूध के कर्ज को निभाने का समय है। इन भ्रष्टाचारी चांडाल का साथ मत दो मेरे परम शिष्यों। अपने घर से इनकी तस्वीरें उठाओ और अपने दरवाजे पर जलाओ मेरे परम शिष्यों। फूको इनको अपने दरवाजे पर ले जाकर और समाज को दिखाओ कि अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी चांडाल था। मैंने दरवाजे पर इसको फूंक दिया मेरे परम शिष्यों, मैंने दरवाजे पर इसको फूंक दिया। कहीं और मत फूकना, दरवाजे पर भ्रष्टाचारी और चांडाल की तस्वीर फूकना, जिससे समाज में मैसेज जाए कि अब विष्णु का धर्म चलेगा, अब नारायण का धर्म चलेगा, अब सावित्री और गायत्री का धर्म चलेगा। इन भ्रष्टाचारी और चांडाल का धर्म समाज में स्थापित होने नहीं पाएगा मेरे परम शिष्यों। यह प्रार्थना है तुमसे, यह प्रार्थना है। देखो अपने घर में कहीं भ्रष्टाचारी चांडाल की तस्वीर यदि हो तो अभी तुरंत निकालो और ले जाकर चौराहे पर फूको, ले जाकर दरवाजे पर फूको, जिससे लोगों को लगे कि अब भ्रष्टाचारियों का अंत होने वाला है, अब चांडाल व्यवस्था का अंत होने वाला है मेरे परम शिष्यों। और एक बात और, तुम हमारे इस वीडियो को शेयर करो, जिससे इस संसार का चांडाल व्यवस्था नष्ट हो, भ्रष्टाचार व्यवस्था नष्ट हो। क्योंकि जब तक चांडाल और भ्रष्टाचारी रहेंगे कभी भी भगवान विष्णु का धर्म फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, जगेगा नहीं, फैलेगा नहीं, और ये सिमटता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि सनातन धर्म को बहुत लोग भूल जाएंगे मेरे परम शिष्यों, जो ब्रह्मांड का धर्म है। और जब सनातन धर्म नष्ट होगा तो प्रलय आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे परम शिष्यों। सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए तुम भ्रष्टाचारी और चांडाल को अपने दरवाजे से बाहर करो और फूंक दो उनको डहरी पर मेरे परम शिष्यों। उनकी तस्वीरों को जला दो, नष्ट कर दो। अपने लड़के बच्चों को बताओ ये भ्रष्टाचारी चांडाल है, कभी भी इसका शकल मत देखना। ऐसा उन्हें नसीहत प्रदान करो मेरे परम शिष्यों। आज इतना है।